हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। पापकुंजा एकादशी व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 3 अक्टूबर 2025 आज है शुक्रवार का दिन और आज है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कहा जाता है पापकुंजा एकादशी। और इस वीडियो में आप सुनेंगे पापकुंजा एकादशी व्रत की कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेद के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापकुंजा एकादशी है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की आज भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जनहितकारी निर्माण कार्यों जैसे कि मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापकुंजा एकादशी का दिन बहुत उत्तम माना जाता है। आज के शुभ मुहूर्त में आप इस प्रकार के कोई भी कार्य न कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसे की विधि और उसके फल कहिए। भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापकुंजा एकादशी। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्यों को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञातवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल मिल जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति स्वल भगवान विष्णु के शरण में जाता है, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, परंतु इस पापकुंजा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से के मनुष्य को विष्णु वध की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, इस व्रत की करने वाले 10 पीढ़ी मातृपितृ, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का भी उद्धार कर देती है। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर पहनकर और हाथ में माला लिए गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एक पापकुंजा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में श्री
हरि लोक में प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन अर्थात गौशाला, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर ध्यान कुलीन में रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म के संदीप तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपने जो अभी मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको यह सुनाया और अब मैं तुमसे पाप कुंशा एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान देकर सुनना। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहिलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहिल्या को लेने आए और यमदूत ने बहिल्या से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहिल्या बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहिल्या ने ऋषि वर से कहा, मैं सारा जीवन पाप कर्म करने से व्यतीत कर दिया, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाप कुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहिल्या ने यह व्रत किया और किए गए सारे पाप से छुटकारा पा लिया और इस व्रत और पूजन के बल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। और जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहिल्या को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। ओम जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।